नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, और ये पार्टी पहले लोजपा हुआ करती थी, लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, और स्वर्गीय रामविलास पासवान इसके संस्थापक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब चिराग पासवान अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होने की भी अपनी एक कहानी है, वो भी एक बड़ा खेल रहा बिहार की राजनीति में। जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के 5 सांसदों को अलग किया, चिराग पासवान को रातों रात बड़ा झटका दिया और उन्होंने अलग गुट बनाई और फिर एक तरह से केंद्र सरकार में वो मंत्री बने, भाजपा का साथ भी उनको मिला। और कहा यह जाता है कि अंदरूनी तौर पर यह खेल नीतीश कुमार का था और भारतीय जनता पार्टी भी इस खेल में शामिल रही थी। चिराग पासवान कई बार इसको लेकर बीजेपी से नाराज भी रहे, जो चर्चा होती है। लेकिन जब बिहार में जब 2 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति आई, तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव, तब दोनों पार्टियों को अलग अलग नाम मिला। तब लोजपा 2 गुटों में, जाहिर तौर पर 2 गुटों में तो तभी बट गई जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चिराग से अलग हुए 5 सांसदों को लेकर। लेकिन अलग अलग नाम मिला, चाचा की पार्टी को नाम मिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग की पार्टी को नाम मिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन रामविलास पासवान के नाम पर चिराग पासवान की पार्टी और उनकी पार्टी के झंडे से रामविलास पासवान की तस्वीर ही गायब हो जाए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के पोस्टरों में, बैनरों में, उनके पार्टी दफ्तर में, हर जगह स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर है और होनी चाहिए, है भी। लेकिन समस्तीपुर से एक तस्वीर सामने आई है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, वहां पार्टी के झंडे से स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर गायब है और इस पर अब चिराग पासवान के जीजा जी नाराज हो गए हैं। हम अनिल कुमार साधु की बात कर रहे हैं, साधु पासवान की बात कर रहे हैं, जो आरजेडी के नेता भी हैं, पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताई है। चिराग पासवान पर हमला बोला है, एक पोस्ट किया है अनिल कुमार साधु ने। उन्होंने लिखा है, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, प्रिय चिराग जी, समस्तीपुर में हूं, अपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा हूं। कई गांवों में आपके उम्मीदवार का झंडा देखा, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी इसमें से गायब हैं। आपकी पार्टी के मालिक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हो गए हैं। दुख भी हुआ और आप पर शर्म भी आई। जिस नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने मिलकर रामविलास जी का अपना प्यारा चुनाव चिन्ह बंगला जब्त करवा दिया, लोक जनशक्ति पार्टी का नाम तक खत्म कर दिया, आपने उन्हीं को सिर पर बिठा लिया। तो नाराजगी इस बात को लेकर है चिराग पासवान के जीजा जी और आरजेडी के नेता साधु पासवान की, कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का मालिक, जो आरोप उनका है और जो दावा उनका है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में वो प्रचार करने गए हैं और पार्टी के पोस्टरों और माफ कीजिएगा, पार्टी के झंडे से स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर गायब है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दिख रहे हैं। तो ये नाराजगी है कि रामविलास पासवान का प्यारा बंगला चुनाव चिन्ह जिन्होंने छीन लिया, जिनकी वजह से छीन गया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, आपने उनको अपनी पार्टी का मालिक बना रखा है और उसमें रामविलास पासवान की तस्वीर नहीं है, पार्टी के झंडे में रामविलास पासवान की तस्वीर नहीं है। तो ये सवाल अनिल कुमार साधु ने उठाया है। वो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, उनके लिए हम प्रचार करने समस्तीपुर में घूम रहे हैं और पार्टी के झंडे मिले, लोजपा का झंडा दिखा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में और वहां पार्टी के झंडे में, लोजपा के झंडे में रामविलास पासवान की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर वो झंडा भी है जिसको उन्होंने पोस्ट किया है साधु पासवान ने, और इसको लेकर अपनी नाराजगी जताई है। आप जानते हैं, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एक तरफ नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस को उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया शाम्भवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो जाहिर तौर पर
लोजपा का झंडा साधु पासवान को दिखा, जिसमें रामविलास पासवान की तस्वीर गायब थी। जो दावा वो कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं, ये इसको लेकर हमला भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने बंगला चुनाव चिन्ह छीन लिया, जिन्होंने खेल किया, आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को, उन्हीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का मालिक बना रखा है। तो इस तरह की तस्वीर, इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, इस तरह के हमले सामने आ रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के सामने कई चुनौतियां हैं, कई मुश्किलें हैं। बेशक लोकसभा चुनाव से पहले उनको एक बड़ी जीत मिली। पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनको उन्होंने विरासत की लड़ाई में हराया। जो पशुपति पारस ये दावा करते थे कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो हाजीपुर सीट पशुपति पारस को नहीं मिली। यहाँ तक कि एक भी सीट उनको नहीं मिली। और चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 लोकसभा की सीटें दी। इस तरह से सीटों की डील करने में बीजेपी के साथ चिराग पासवान कामयाब रहे। लेकिन चिराग पासवान की चुनौती यह है, मुश्किल यह है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो फैसले चिराग पासवान ने लिए हैं, इनसे उनकी पार्टी में एक तरह से भीषण टूट हो गई, भयंकर टूट हो गई। और चिराग पासवान को लेकर नाराजगी उन्हीं की पार्टी के नेताओं की रही। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सवाल उठाया। ये इस बात की चर्चा भी रही या ये सवाल भी उठाए गए, टिकट बेचने की बात भी सामने आई। और ये आरोप हमारा नहीं है, इस तरह की बात उनकी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने ही की। चिराग पासवान की एक मुश्किल यह भी है कि जिन नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़ी है वो बड़े कद के नेता हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद, रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, और ये सारे लोग, अरुण कुमार तो उनकी अपनी व्यस्तता है, वो जहानाबाद लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, इन्होंने चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ा रखी है। ये लोग हाजीपुर में, ये लोग वैशाली में, ये लोग खगड़िया में लगातार चिराग पासवान के उम्मीदवारों की मुखालफत करते रहे हैं, चिराग पासवान की मुखालफत करते रहे हैं और चिराग पासवान को हराने के लिए तमाम तरह की कवायद करते रहे हैं। लोजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए तमाम तरह की कवायद करते रहे हैं। यहाँ तक कि खगड़िया के जो मौजूदा सांसद है महबूब अली कैसर, वो भी आरजेडी के साथ चले आए। तो एक नहीं कई दिक्कतें चिराग पासवान के साथ हैं और अब चिराग पासवान घिर गए हैं। उनके जीजाजी और आरजेडी के नेता साधु पासवान लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और अब बात झंडे तक आ गई है कि भाई झंडे से स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर क्यों गायब हो गई और आपने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का मालिक कैसे बना दिया। साधु पासवान ने इसको लेकर हमला बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।